नाज़रीन, हमजा की तबीयत खराब होने के बाद गुड़िया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो बार बार यही सोचती है कि जिस इंसान ने हर मुश्किल वक्त में इसका साथ दिया, क्या इसे इस हाल में अकेला छोड़ देना ठीक होगा। इसी कश्मकश के दौरान हमजा गुड़िया से पूछता है, गुड़िया तुमने अपने दिल का फैसला कर लिया। गुड़िया चल हमें खामोश रहती है और फिर आहिस्ता से कहती है, मेरा फैसला अभी भी वही है, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हमजा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक दिन तुम मेरी मोहब्बत को समझ सको। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, बस एक बार मुझ पर एतबार कर लो। गुड़िया अगरचे अभी अपने दिल की बात नहीं मानती, मगर हमजा के खुलूस ने इसके दिल में नरम गोशा जरूर पैदा कर दिया है और वो फैसला कर चुकी है कि जब तक हमजा मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता वो इसके साथ रहेगी। उधर दूसरी तरफ अहमद गुड़िया के घर से वापस आता है तो आफिया और मारिया इसके पास आती हैं। दोनों की परेशानी इनको चेहरों से साफ जाहिर हो रही होती है। मारिया अहमद से पूछती है कि तुम कहाँ थे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अहमद इन्हें बताता है कि वो गुड़िया के घर गया था, हमजा भाई की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। ये सुनते ही मारिया अहमद को एक अहम बात बताती है। वो कहती है कि रानी भाभी इसके पास आई थी और उन्होंने बताया कि गुड़िया के निकाह की खबर हमजा तक इन्होंने खुद पहुंचाई थी। अगर वो वक्त पर हमजा को इत्तला ना देती तो शारिक और नाज़नीन गुड़िया की शादी एक बूढ़े आदमी से करवा देते। अहमद ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है, मुझे यकीन नहीं आता कि रानी भाभी ऐसा कदम उठा सकती हैं, क्योंकि अब तक तो वो हमेशा शारिक और नाज़नीन का साथ देती आई हैं। मगर मारिया के दिल में पहली बार रानी के लिए थोड़ा सा शक और थोड़ा सा यकीन दोनों पैदा होने लगते हैं। इसी दौरान शारिक और नाज़नीन एक नई साजिश तैयार कर लेते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब मारिया की शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए ताकि वो भी इनके रास्ते से हट जाए। इसी मकसद के लिए वो एक खानदान को मारिया का रिश्ता देखने के लिए घर बुला लेते हैं। जब नाज़नीन मारिया को ये खबर देती है तो मारिया साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं किसी अजनबी के सामने नहीं जाऊंगी, मुझे ये शादी मंजूर नहीं। नाज़नीन ठंडे लहजे में जवाब देती है, ये बात अपने भाई को खुद समझा देना, आखिरी फैसला वही करेगा। शाम होने से पहले ही शारिक गुस्से में मारिया के कमरे में आता है और सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने आज मेरी बात ना मानी तो फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म समझना। अपने भाई की ये बात सुनकर मारिया अंदर से टूट जाती है। वो मजबूरन खामोश रहकर तैयार होने लगती है। इसी वक्त रानी एक बार फिर मारिया के पास आती है। वो इसे समझाते हुए कहती है, खुदारा दबाव में आकर कोई फैसला मत करना, अगर ये रिश्ता पसंद नहीं तो साफ इनकार कर देना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो जो गुड़िया के साथ होने वाला था। लेकिन मारिया का दिल पहले ही जख्मी हो चुका होता है। वो रानी की तरफ देख कर कहती है, अब आपकी किसी बात पर यकीन नहीं आता। मुझे लगता है कि आप भी इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई है और चाहती है कि मैं भी इस घर से चली जाऊं। रानी बेबसी से अपनी सफाई देती है, मैंने बहुत सी बातें मजबूरी में बर्दाश्त की, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मेरा शोहर अब बाइज्जत रोजगार पर है, इसलिए मैं मजीद खामोश नहीं रहना चाहती। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ। मगर मारिया का एतमाद इस कदर टूट जाता है कि वो रानी के एक बात भी मानने को तैयार नहीं होती। अब सवाल ये है कि क्या अहमद वक्त पर पहुंचकर मारिया की जबरदस्ती होने वाली शादी रोक पाएगा? क्या मारिया कभी रानी पर दोबारा एतमाद कर सकेगी? और क्या हमजा की मोहब्बत आखिरकार गुड़िया का दिल जीत लेगी?